यहाँ पर ए एन और बी एन सिक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर दे रखे हैं और एक रिलेशन दे रखा है एन ए एन लेस देन बी एन लेस देन एन स्क्वेयर ए एन, और ये रिलेशन ट्रू है सभी एन के लिए जो कि 2 या 2 से बड़े हैं। यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए एन दे रखा है जो कि 4 है, और आपसे पूछा गया है कि सीरीज बी एन एक्स रेज टू द पावर एन किस एक्स के लिए कन्वर्ज होगी, यानी कि हमें वो पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो अगर हम किसी भी सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता कर लेते हैं तो हम उसकी कन्वर्जेंस की प्रेडिक्शन थोड़ा कर सकते हैं। तो हम बी एन की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करेंगे, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के आपके पास फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 इसकी लिमिट, या दूसरा 1 अपॉन ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन की लिमिट। ये दो तरह से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। और अगर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पर निकालें, या निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 दे रखा है, इसका मतलब है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ए एन के लिए 4 है, इसका मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन सॉरी 1 अपॉन ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन इसकी वैल्यू 4 है। तो हम बी एन को भी इसी टाइप के फॉर्मेट में चाहेंगे 1 अपॉन करके। तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन दे रखा था एन ए एन लेस देन बी एन लेस देन एन स्क्वेयर ए एन, और हम चाहते हैं कि ये जो बी एन है ये हमें इस फॉर्मेट में मिले 1 अपॉन बी एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। हम इस फॉर्मेट में चाहते हैं तो सबसे पहले पावर 1 अपॉन एन कर देते हैं एन ए एन, क्योंकि पॉजिटिव पावर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पर, उसका साइन वैसे ही रहेगा जैसे था। अब हम इस इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो इसका साइन बदल जाएगा एन ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन ग्रेटर देन 1 अपॉन बी एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन ग्रेटर देन 1 अपॉन एन स्क्वेयर ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन। और अब हम लिमिट ले लेंगे दोनों सभी में, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन लिमिट ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन इसकी लिमिट 1 होती है। यहाँ से हमें मिल रहा है ये 1 अपॉन लिमिट बी एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन, यानी कि ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बी एन, हम इसको कह सकते हैं आर ओ सी ऑफ बी एन, और ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन लिमिट ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन। आपको यहाँ से मिला आर ओ सी ऑफ ए एन ग्रेटर देन आर ओ सी ऑफ बी एन ग्रेटर देन आर ओ सी ऑफ ए एन, क्योंकि यहाँ पर जब हमने निकाला लिमिट एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन होल द पावर 2, हम यहाँ पर ये फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू 1 होगी। इससे हमें पता चल गया है कि आर ओ सी ऑफ बी एन जो है वो किसके इक्वल है, आर ओ सी ऑफ ए एन यानी कि 4 के। तो अगर आर ओ सी 4 आ गया तो हमें पता चल गया है कि ये जो है मोड एक्स लेस देन 4 के लिए सीरीज कन्वर्ज करेगी। अब ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा, ग्रेटर देन 2 सभी के लिए तो ये फॉल्स होगा क्योंकि 5 के लिए ये ट्रू नहीं होगा। यहाँ पर कहा डज नॉट कन्वर्ज फॉर एनी एक्स विद, किसी भी एक्स के लिए कन्वर्ज नहीं करेगी, तो हो सकता है कुछ पॉइंट पर कर जाए, लेकिन कहा है किसी के भी लिए नहीं, इसलिए फॉल्स हो जाता है। डज नॉट कन्वर्ज फॉर एनी एक्स विद मोड एक्स लेस देन 1, अगर हम ले लें एक्स यानी कि इस इंटरवल में -1 से 1 के बीच में, तो यहाँ पर सीरीज आपकी कन्वर्ज करेगी, जबकि यहाँ पर कहा है डज नॉट कन्वर्ज। ऑप्शन डी फॉल्स, ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट।